वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम गज़ल के फेवरेट सब्जेक्ट सियासत के ऊपर बात करेंगे। गज़ल, वैसे मुझे ये बताइएगा कि हमें तो शायद यही लग रहा था कि रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद मामलात ठंडे है हैं। और मामलात बहुत ही ठंडे थे। आपके सामने बिल्कुल। है कि किसी किस्म की कोई खबर हमें अडयाला जेल की जानिब से या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या फिर हाई कोर्ट की जानिब से कोई नहीं आ रही थी। आज एक खिताब की आपने बात की थी, वो तो होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अडयाला जेल में बैठे जो शख्सियत हैं बानी पीटीआई, वो बड़े अहमियत के काबिल हैं। उनकी जानिब से जो भी खबर आएगी तो उसको वो शायद सुर्खियों में भी होती हैं और सब उसको डिस्कस भी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपको पता है कि अडयाला जेल के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो वहां से तो खबरें आती रहती हैं। कुछ इस तरह की खबरें हैं जो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही थी और कल भी एग्जैक्टली ठीक है। हम फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फैसल ने ज्वाइनिंग दी हमें। बिल्कुल अपने ईद के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए आना, क्योंकि अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन वेलकम टू सुबह की सोच। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सियासत में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं कि शायद अभी कुछ लोगों को मामलात का नहीं पता, जो अभी लीगल टीम के साथ ने आपके साथ किया, शायद कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, किस हद तक सदाकत है इसमें, और क्या ये आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से? क्या ये बिल्कुल हतमी फैसला है कि अब आप हिस्सा नहीं है लीगल टीम का? देखिए, लीगल टीम ने तो जो इल्जाम लगाए हैं, अभी वो खुद भी उसी की जद में ही है। तो जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाए फिर उसमें गिर जाता है बंदा। तो मुलाकातें कराएं कराएं, असल में तो खान साहब को मिसलीड किया। मैं गांव में हूँ और अपने घर पे हूँ। ईद पे आया था और गालिबन मैं छुट्टियां एंजॉय करना चाहता हूँ आज से कल में। तो आई एम एंजॉयिंग विद माय पीपल और घर पे, और हमारी एक अपनी लाइफ होती है, तो आई एम एंजॉयिंग माय विलेज लाइफ। और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू दोस्त जिन्होंने एक अरेंजमेंट खराब किया पूरा। अलीमा बीबी की भी मीटिंग नहीं हो सक रही है। बिल्कुल। जो असल में प्रॉब्लम गजल ये है कि मैसेज आना बाहर बंद हो गया है। आपने देखा कि जो स्टार्ट में बात हुई कि जी इमरान खान साहब की जो अडयाला से एक मैसेज बाहर आती थी, वो नैरेटिव होता था और फिर नैरेटिव पे आप लोग शोज करते थे, मीडिया चलता था, हम लोग भी बात करते थे, और वो मैसेज आना बंद हो गया। एक सिस्टमैटिक प्लान तरीके से अब अलीमा बीबी की भी मुलाकातें नहीं हो रही हैं। अलीमा बीबी की जो उनका की तरफ से एक मैसेज आती थी, वो भी बंद हो गई है। सो ये जो चीजें हैं ये मैटर करती हैं, क्योंकि नैरेटिव की वॉर होती है। और नैरेटिव में अगर आप नैरेटिव अगले का आना बंद हो जाए, जैसे इमरान खान साहब का आना बंद हो गया, तो उससे फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पार्टी के पास कोई लाएबल तो है नहीं। वो इमरान खान साहब भी जेल में बैठ के देते थे। अब उसमें इमरान खान के अलावा फ्रैंकली कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जिसके लिए लोग देखें, जिसको कोई सुनना चाहें, या आप ये कहें कि लोगों की दिलचस्पी हो। तो ये एक हर्डल आई हुई है, उसको दूर सर, करना आप कह रहे हैं चाहिए। ना इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अब बाहर आना बंद हो गया है, और आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि कोई बाकी लाहेअमल नहीं है पार्टी के पास। तो अगर इमरान खान साहब का ही नैरेटिव बाहर आना बंद हो जाएगा तो फिर पार्टी आगे कैसे चलेगी? क्योंकि आपको याद है ईद से पहले असलन हम डिस्कस करते थे कि पीटीआई ने हुकूमत को टफ टाइम देना है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से, तो उसमें भी कोई बड़ी पेशरफ्त ये भी है नहीं गजल के, जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं ना, इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। कि हम देखते थे सिर्फ हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे चैनल्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैसल साहब आप आते थे, आप आके हमें बताते थे कि खान साहब का मैसेज क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी शेर अफजल मरवत के साथ ऐसा होता है, कभी फवाद चौधरी के साथ ऐसा होता है, और अब आपके साथ ऐसा हो गया। तो ये मतलब सस्टेनेबिलिटी कहां पे आएगी फिर? देखिए, बात यह है कि मेरी तो, क्योंकि इमरान खान साहब से ही ताल्लुक है मेरा, तो कोई बाकी तो ताल्लुक फ्रैंकली किसी के साथ है नहीं, ना ही मैं ताल्लुक गर्दानता हूँ। तो ये जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, हमारी पॉलिटिक्स तो होगी उनके साथ। हमारी तो सारा जो मामला है इमरान खान साहब की ज़ात से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं, मेरी दानिश में, और गलत समझते हैं कि इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो सियासत हो सकती है। नहीं हो सकती। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो है, वो चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बराजमान हो, उस वक्त तक वो सियासत नहीं कर सकता जब तक इमरान खान साहब के बाहर नहीं आएंगे। बाकी ये सब हम बिग जीरोज हैं। वो इमरान खान साहब ही इस रेलगाड़ी का इंजन है पीटीआई की पॉलिटिक्स का। वो जब आगे लगेगी तो पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। वो अंदर से ही नैरेटिव दे रहे थे, अंदर से ही वो स्टांस दे रहे थे, अंदर से ही वो
बात कर रहे थे, तो वो बातचीत जब देखें आना बंद हो गई है, तो फिर वो डिस्कशन भी आप देखें एकदम पीछे चली गई। लाइक बर्निंग इशू है इस मुल्क में, ये बलूचिस्तान का इशू है, बिल्कुल। टेररिज्म का इशू है, इंक्लूडिंग कार्टलिंग इशू है। उसके बाद आपका एपीसी जो गवर्नमेंट कह रही है हमने बुलाना है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है, बिल्कुल उसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आपका ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है। Exactly. ये वो चीजें हैं ना, इकोनॉमी है, जिसके ऊपर बातचीत, इमरान खान का मौकफ आना जरूरी है। बाकी बच्चों से बात नहीं हो रही, वो तो एक साइडलाइन बातें हैं, डेफिनेटली हैं तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो तो इंटरनल मामला है ना। तो लेकिन इमरान खान साहब के जो जाती मामलात हैं उन वो अलहदा हैं, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं मुल्क के, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जहाँ पे उनकी आवाज आना, उनका मौकफ आना, वो बड़ा जरूरी है। तो वहां पे आप देखिए कि वहां पे एक ब्रेक लग गई है, और इसी वजह से जो है आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का कारकुन है मेरे जैसा, वो तो सिर्फ बात ही इमरान खान की सुनना चाहते हैं ना, कि इमरान खान 3-4 बातें होती हैं जिनके ऊपर उनकी हमेशा दिलचस्पी रहती है। ज़रा जब हम बाहर आते थे, आपके साथ बैठते थे, तो Exactly. वो कोई हमारी शक्ल तो नहीं देखते थे। वो इमरान खान कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, जेल में उनको ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, और तीसरी बात उनका मैसेज क्या है। ये 3 एलिमेंट्स पीटीआई का वर्कर जानना चाहता है, इसके अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। और एक सवाल जो कि फ्रॉम अडयाला के फ्रूट वेंडर से लेके आप जैसे जो टॉप नॉच सहाफ़ी हैं या लोग हैं, वो पूछते हैं कि जी इमरान खान बाहर कैसे आएंगे, कब आएंगे। सो दिस इज ओनली क्वेश्चन जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो फिर वो जवाब घड़ा जाता है। अब तो शहबाज गिल ने भी कह दिया कि हम एक कहानी डाल देते हैं रोज, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद हो भी नहीं सकता जब तक आपके पास कोई लाएमल ना हो। तो लाएमल तो है नहीं इस पर। बिल्कुल ऐसे ही। फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने कहा कि आप अपने गांव में हैं, तो प्लीज एंजॉय। आज हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इंशाल्लाह आपसे डिटेल डिस्कशन होगी जब आप इस्लामाबाद आएंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय द ईद। ईद वैसे गजल फैसल साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मंडे तक चलेगी, अपनी मंडे तक चलेगी क्योंकि छुट्टियां हैं। और दूसरी बात जो अभी फैसल साहब ने की ना, कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी उनसे यही बात होती है। उनके मेरे ख्याल से इमरान खान साहब उन्होंने ना मेरा ख्याल है कि सियासत क्रक्स तो दूर ही है। निकाल दिया कि हम बेसिकली यहाँ पे आते थे तो इस वजह से आते थे कि हम आके बताते थे कि खान से मुलाकात हुई, मुलाकात में खान साहब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। एज ए मैसेंजर उनकी बात को सुना जाता था है कि वो वापस कब आएंगे बात। और मेरा अगला सवाल भी उनसे यही था, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, और अब बात होगी क्रिकेट की, इनके फेवरेट सेगमेंट के हवाले से। स्टे विद अस।